हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के 8 to 15 क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन, हाउ मैनी सीक्वेंस ऑफ आंसर आर पॉसिबल। हमें क्या गिवन है, 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 हमारा 8th क्वेश्चन है। यहाँ पे 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हाउ मैनी सीक्वेंस ऑफ आंसर आर पॉसिबल इफ द फर्स्ट 3 क्वेश्चन, पहले 3 क्वेश्चन क्या है 4 चॉइस के, मतलब उसके अंदर 4 चॉइस हमें गिवन है, और जो लास्ट के 3 हैं उसके अंदर कितनी चॉइस है, 5 चॉइस है, ठीक है। हमने क्या बनाना है, इसके वेज बताने हैं 6 क्वेश्चन के। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। पहले क्वेश्चन हम इन तीनों में से, जैसे पहले क्वेश्चन क्या है, उसके अंदर कितनी चॉइस है, हमारे पास 4 चॉइस है, तो उसके कितने वेज बन जाएंगे, मतलब उसको उसके आंसर देने के लिए हमारे पास कितने वेज बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे मान लो 2, 3, 4, 5, ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन के। तो हम 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। वो हम पे डिपेंड है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। कोई गलत भी कर सकता है, कोई सही भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमारे पास 4 वे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास कितने वे हो जाएंगे, 4। सेकेंड क्वेश्चन में भी हमारे पास 4 वे हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या हैं, 4 वेज हैं। और आगे क्या है, अब लास्ट के जो 3 हैं उसके अंदर कितनी चॉइस है हमारे पास, 5 चॉइस हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के में हमारे पास कितनी चॉइस है, तो 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन के हम कितने आंसर दे सकते हैं, हम 5। फिर इस क्वेश्चन में हम, सेकंड क्वेश्चन में हम 5 देंगे, फिर हम 5 देंगे। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे टोटल वेज, इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। हम ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी सिलेक्टेड इन 4 वेज, क्योंकि 4 चॉइस थी, ठीक है। सिमिलरली सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन कैन बी सिलेक्टेड इन 4 वेज। फोर्थ क्वेश्चन कैन बी सिलेक्टेड इन 5 वेज, क्योंकि हमारे पास 5 चॉइस हैं। फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, 5 वेज। तो टोटल वेज कितने आ जाएंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ पे 3 0 आ जाएंगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, मीन्स 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में हमें कहा है, हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर, 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। हमने क्या क्या यूज करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। डिजिट्स कैन बी क्या होने चाहिए, रिपीटेड। डिजिट्स क्या है, रिपीटेड है। 2 डिजिट मीन्स 2 बॉक्स बना लो, ठीक है। इवन नंबर का मतलब क्या है, यूनिट डिजिट पे हमारे पास क्या आएगा, इवन नंबर। और इवन नंबर यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 2 और 4। तो यहाँ पे तो 2 आएगा या फिर 4 आएगा, मीन्स इसके तो हो गए 2 वेज, ठीक है। अब यहाँ पे रिपीटेड है, तो फर्स्ट नंबर को फिल करने के लिए हमारे पास 5 नंबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 वे। तो हम लिखेंगे, यूनिट डिजिट कैन बी फिल्ड in 2 ways. Tens digit can be filled in 5 ways, because repetition is
अलाउड। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, टोटल वेज हमारे आ जाएंगे ये 5 × 2 = 10 वेज। तो 9th क्वेश्चन भी हो गया हमारा। 10th क्वेश्चन में क्या है, हाउ मैनी नंबर्स आर बिटवीन 100 and 1000, 100 और 1000 के बीच के। ठीक है, हमने क्या करना है, डिजिट्स क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट नंबर हमने लेने हैं, उसके साथ वेज बताने हैं। अब देखो 100 नहीं लेना हमने और ना ही 1000 लेना है, उसके क्या लेने हैं, मिड की टर्म्स लेनी है। तो मिड की टर्म्स कहाँ से स्टार्ट होएगी, 101 से लेके 999 तक। ठीक है, और ये तीनों कौन से हैं, मतलब ये सारे नंबर कौन से आएंगे, हमारे 3 डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, 3 बॉक्स बना लिए मैंने, 3 बॉक्स बना लिए। तो यहाँ पे देखो, अब इसने कहा कि डिफरेंट नंबर हमने लेने हैं। 0 to 9 हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर हो गए हमारे पास। मीन्स हमारे पास 10 नंबर हैं जिसके साथ हम इन 3 डिजिट्स को फिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर में देखो, अगर मैं यहाँ 0 फिल कर देती हूँ तो वो हमारा क्या 100 से बड़ा रहेगा, नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 0 तो हमने फर्स्ट नंबर पे लेना ही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमारा कितने वे से भरा जाएगा, फिल करा जाएगा, 9 वेज हो जाएंगे इसके। तो अब इन्होंने कहा डिफरेंट नंबर होना चाहिए। मान लो मैंने 9 को फिल कर दिया यहाँ पे, वैसे तो ये 9 वेज हैं हमारे। ठीक है, मान लो मैंने 8 को फिल कर दिया यहाँ पे, तो मेरे पास अब कितने रह गए, क्योंकि हम पीछे तो कर सकते हैं ना 0 को यूज़। तो हमारे पास अब फिर क्या रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 वेज हमारे इसके लिए रह जाएंगे, फिर 8 वेज हमारे इसके पास इसके साथ रह जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9 9 जा 81 इंटू 8 करेंगे तो 648। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लिखेंगे कैसे, पहले हम यूनिट डिजिट को फिल नहीं करेंगे, हमने सबसे पहले इसको फिल करना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे फिल करते हैं तो यहाँ पे तो हम 10 ले लेंगे। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ 0 नहीं ले सकते ना, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम इसको। ठीक है, अगर हमें इवन नंबर ओड नंबर का है तो हम यूनिट डिजिट से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, अदरवाइज हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम place can be filled in 9 ways because 0 number can't be placed। ठीक है, फिर क्या आता है, 10th डिजिट या फिर 10th प्लेस कैन बी फिल्ड in 9 ways और यूनिट डिजिट कैन बी फिल्ड in 8 ways because one number is already placed टू नंबर्स आर ऑलरेडी प्लेस। ये रीज़न हो जाएगा कि 8 हमने क्यों लिया है। तो हम क्या करेंगे, टोटल वेज हमारे क्या आ जाएंगे, 9 × 9 × 8। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन में क्या है, 100 और 1000 के बीच का बताना है। सेम क्वेश्चन, 100 and 1000 के बीच का बताना है। और हमने डिजिट्स कौन कौन से यूज़ करने हैं, 2 and 9। हमने सिर्फ कौन से डिजिट यूज़ करने हैं, 2 and 9। तो अब देखो यहाँ पे 3 डिजिट के ही आएंगे, इनके बीच के नंबर हमारे पास। तो यहाँ पे भी इन्होंने कहा है बस इससे बनाना है।
अब 2 नंबर दिए तो रिपीटेशन तो पहली बात अलाउड है, अगर नहीं होता ना तो वो मेंशन करेंगे हमें। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो हम मान के चलते हैं कि रिपीटेशन क्या है, अलाउड है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने वेज है फर्स्ट नंबर को फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए? 2 नंबर, 2 या 9 दोनों आ सकते हैं। यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे और यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 8। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट प्लेस या फिर यूनिट डिजिट या फिर पहले 100th लिख लो, जैसे हम स्टार्टिंग से ही जा रहे हैं। प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 ways। टेंस प्लेस या फिर टेंस डिजिट कैन बी प्लेस्ड इन 2 ways और यूनिट डिजिट कैन बी प्लेस्ड इन 2 ways। और यहाँ क्या आ जाएगा? टोटल वेज। ठीक है, तो हमारा 11th क्वेश्चन भी हो गया। अब 12th क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी प्लेस्ड? कितने बनाने हैं? 3 डिजिट नंबर। और हमें क्या कहा है? कैन बी फॉर्म्ड विदाउट यूजिंग। विदाउट पे गौर करें, विदाउट यूजिंग कौन कौन से नंबर हमने यूज़ नहीं करने? 0, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो 6 नंबर, 3 और 3 6 नंबर हमने यूज़ नहीं करने। ठीक है, टोटल कितने होते हैं 0 to 9 में? 10। तो 10 में से हमने 6 तो यूज़ करने, तो हमारे पास कितने रह गए हैं? हमारे जो 4 नंबर हम यूज़ कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमें रिपीटेशन अलाउड है, क्योंकि इन्होंने रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड ये मेंशन नहीं किया है, तो हम मान के चलते हैं कि रिपीटेशन अलाउड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 × 4 × 4, क्योंकि फर्स्ट नंबर को हम कितने वे से भरेंगे? यहाँ पे 4 डिजिट में से कोई भी आ सकता है, यहाँ 4 नंबर में से कोई भी आ सकता है, यहाँ 4 नंबर में से कोई भी आ सकता है। तो यहाँ लिखेंगे हम यूनिट डिजिट कैन बी प्लेस्ड in 4 ways, tens digit and place can also be filled in 4 ways। जब हमें रिपीटेशन अलाउड होती है तो हम सेम नंबर लेते हैं, अगर रिपीटेशन ना होती तो एक नंबर यहाँ फिल हो जाता, तो यहाँ 3 रह जाते, यहाँ 2 रह जाते। ठीक है, तो टोटल वेज कितना आ जाएगा? 4 × 4 × 4 इज इक्वल टू 64। 4 की क्यूब क्या होता है? 64। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। 13th क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? हाउ मैनी नंबर्स आर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट 7 इज इन द यूनिट प्लेस? 100 और 1000 के बीच का ही लेना है, मीन्स सेम 3 डिजिट्स आएंगे। अब इन्होंने कहा है यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। 7 होने का मतलब क्या है? ये तो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया 7, तो यहाँ इसका तो क्या हो जाएगा? 1 वे हो जाएगा। ठीक है, जो हम फिक्स कर देते हैं उसका क्या हो जाता है? 1 वे हो जाता है। और यहाँ पे क्या है? ठीक है, अब इन्होंने रिपीटेशन नॉट अलाउड नहीं कहा, तो हम रिपीटेशन अलाउड है। 0 to 9 लेना है हमने। अब यहाँ बताओ हमारे पास कितने नंबर आएंगे? हमने 100 और 1000 के बीच का लेना है। 0 तो हम यहाँ ले नहीं सकते। ठीक है, 0 नहीं ले सकते, तो 1 to 9 नंबर बने। तो यहाँ इसको फिल करने के लिए हमारे पास कितने नंबर हैं? 9 नंबर है, तो हमारे पास 9 वेज हो जाएंगे। ठीक है, इस नंबर में हम 0 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे फिल करने के हमारे पास कितने वेज हो जाएंगे? 10 वेज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वेज कितने आ जाएंगे? 9 × 10 इज इक्वल टू 90 वेज, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में तो सेम ही आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिट डिजिट प्लेस्ड बाय द नंबर 7 इन ओनली 1 वे, क्योंकि 7 तो एक ही है, तो एक ही वे आएगा इसका तो। ठीक है, फिर आते हैं
tens digit can be filled in 10 ways. 100th place can be filled in 9 ways because zero number cannot be placed on this place. ठीक है, या फिर फील्ड लिख देना है यहाँ, कैन नॉट बी फील्ड ऑन दिस प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल वेज क्या हो जाएंगे 9 × 10 × 1। अब 14th क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हाउ मैनी ओड नंबर, साथ साथ में लिखते चलो, ओड नंबर किस किस के बीच का है, लेस देन 1000 और यहाँ पे क्या है, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 2 5 7। हमने यूज़ कौन से करने हैं, 0 2 5 7। ठीक है, व्हेन द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड, हमने क्या बताना है, रिपीटेशन क्या नहीं है, अलाउड नहीं है। हाउ मैनी ओड नंबर लेस देन 1000 कैन बी प्लेस्ड, हाउ मैनी 1000 से कम कितने आएंगे, हाउ मैनी ओड नंबर लेस देन 1000 कैन बी फाउंड बाय यूजिंग 0 2 5 7 व्हेन द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। यहाँ पे रिपीटेशन हमारे पास, रिपीटेशन इज तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला है, ओड नंबर लेना है। ओड नंबर के लिए हमारे पास कितने डिजिट हैं, स्टार्टिंग में 5 7 मीन्स 2, स्टार्टिंग में नहीं सॉरी, ओड नंबर हमारे पास कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में हमारे पास 2 वेज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था जब ओड इवन वाला केस आए ना तो हम सबसे पहले यूनिट डिजिट को फिल करते हैं, या फिर हमें कोई मेंशन किया गया हो, जैसे 7 यहाँ पे यूनिट प्लेस हमें कहा था कि ये तो होना ही होना जरूरी है, तो हमने क्या करा, 1 वे रख दिया, ये तो फिक्स था। यहाँ पे इन्होंने कहा ओड नंबर क्या होना चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए हमारा, तो यूनिट प्लेस पे हम क्या कर देंगे, ओड नंबर्स को फिल कर देंगे। तो 2 नंबर हैं हमारे पास ओड, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट को फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेज हो जाएंगे, 2 वेज। ठीक है, अब आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे तो क्या था, इस वाले क्वेश्चन में 100 और 1000 के बीच का बताना था ना, 100 और 1000 के बीच का बताना था, तो हम फर्स्ट नंबर पे 0 नहीं लेते थे। अब इन्होंने कहा है लेस देन 1000, तो लेस देन 1000 तो 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 11 12 13 15। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ओड नंबर हैं, तो यहाँ पे हम इस 0 ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे 0 लेने का मतलब क्या है, ये चारों नंबर क्या आ जाएंगे, ठीक है, चारों के 4 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि हम ऐसे ले सकते हैं 0 1 2 1 3 1 3 ऐसे ले सकते हैं ना इसको, 13 को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, और ऐसे भी ले सकते हैं 0 0 1 0 0 3। तो आप सोच रहे होंगे 3 डिजिट हमने क्यों लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, यहाँ पे फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेज हो जाएंगे, 4 वेज। यहाँ पे फिल करने के लिए भी हमारे पास कितने वेज हो जाएंगे, 4 वेज। तो 4 4 जा 16 × 2 करेंगे तो 32 वेज। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, यूनिट डिजिट कैन बी प्लेस्ड इन 2 ways by using 3 5 and 7। tens digit can be placed, टेंस और 100th प्लेस लिख देना है यहाँ पे साथ में ही, प्लेस इन 4 ways because repetition is allowed। हो गया हमारा ये क्वेश्चन भी। 15 का फर्स्ट पार्ट क्या है, अब 15 के फर्स्ट पार्ट में क्या है, हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। 3 डिजिट है तो 3 बॉक्स बना लो। अब यहाँ पे हमने यूज़ क्या करना है, 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5, इन 5 नंबर्स को हमने यूज़ करना है। पहले में हमें कहा है रिपीटेशन इज़ अलाउड, रिपीटेशन क्या है, अलाउड। और सेकंड पार्ट में हमें क्या है, नॉट अलाउड। ठीक है, तो बताइए फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के लिए हमारे पास क्या नंबर आएगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 3 डिजिट नंबर कहा है, हमें कुछ नहीं कहा इसके बीच का लेना है उसके बीच का लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट के लिए हमारे पास कितने वे हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो 5 डिजिट में से कोई भी आ सकता है, तो यहाँ पे 5 वेज हो जाएगा। मैं सीधा लिख रही हूँ, टोटल वेज 5 हो जाएगा। सेकंड बॉक्स में भी अब ये सारे के सारे नंबर में से हम कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन अलाउड है। तो यहाँ पे भी हमारे सेकंड बॉक्स को फिल करने के लिए भी हमारे पास 5 वेज हैं, थर्ड बॉक्स को फिल करने के लिए भी हमारे पास 5 वेज है। तो 5 की पावर क्यूब होता है 125। अब यहाँ पे है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, नॉट अलाउड, मतलब यहाँ पे एक नंबर अगर हमने किसी में पुट कर दिया है तो उसको हम दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बॉक्स बनाते हैं, टोटल वेज यहाँ लिखूंगी मैं। तो यहाँ पे देखो अब 5 वेज है, मान लो मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, 5 वेज है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो यहाँ तो 5 वेज हो गए, पांचों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अगर यहाँ पे 1 रख लिया तो ये तो गया मेरा। 4 नंबर आ सकते हैं ना इन दोनों प्लेस पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। यहाँ से मान लो मैंने 2 भी यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ कितने डिजिट आ सकते हैं हमारे, 3, मतलब 3 नंबर में से कोई एक आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितने वेज रह गए, 3। 5 4 जो 20 इंटू 3 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 60 वेज। तो आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और इससे पहले कि मैंने 1 to 7 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाए थे, आज हमने करे हैं 8 to 15 क्वेश्चन। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।